नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग राजनीतिक दल का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का सिलेबस जो जीएस का है उसमें राजनीतिक दल पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग राजनीतिक दल का एमसीक्यू करते हैं, समझे। इसका आप लोग को राजनीतिक दल से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों, समझे। तो आप लोग राजनीतिक दल को कंप्लीट से पढ़िए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है दोस्तों। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है किस प्रकार का है दोस्तों, तो ये किस प्रकार का है, तो ये है बहुदलीय व्यवस्था है दोस्तों। क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुदलीय। देखिए, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। तो किसके अभाव में असंभव है दोस्तों, योजना के, नौकरशाही के, राजनीतिक दल के, पंचायती राज के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लोकतंत्र का कार्य जो संचालन किसके अभाव में असंभव है, तो राजनीतिक दल के। नेक्स्ट देखिए, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों। तो प्रमुख विशेषता क्या है, देखिए, अधिकांश दल प्रधानता धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। क्या ये विशेषता सही है दोस्तों। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफी समानताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तर राजनीतिक दलों की भरमार है, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या विशेषता होगा दोस्तों, ये तीनों हो जाएगा, समझे। विभिन्न क्षेत्र या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है दोस्तों। अधिकांश दल प्रधानता धर्म, भाषा और जाति पर आधारित है दोस्तों। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों में काफी समानताएं हैं दोस्तों। तो ये तीनों विशेषता है दोस्तों, दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये यूपी जो यूपी एग्जाम में, पीसीएस का एग्जाम में 2000 में पूछा हुआ दोस्तों, राजनीतिक दल से। देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि भारत में अस्थायी दल व्यवस्था नहीं है। कथन में कारण देखिए, तो राजनीतिक दलों की संख्या बहुत है ना, कि राजनीतिक दलों की संख्या बहुत है। तो इसमें देखिए, इस कोट में सही उत्तर चुनना है दोस्तों। क्या चुनना है दोस्तों, सही उत्तर। तो ए और बी, ए और आर दोनों सही है दोस्तों, तथा ए आर की सही व्याख्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए, ए और आर दोनों सही है, तथा ए आर की सही व्याख्याएं नहीं है। क्या ये होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, तथा ए आर की व्याख्या नहीं है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अब देखिए बी, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा, समझे। मगर अभी 5 हो गया है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी, समझे। अभी जो आम आम पार्टी है ना, वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, वो भी राष्ट्रीय दल पार्टी बन गई है दोस्तों। तो अभी कितना है, 5 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अब देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। तो कौन देता है दोस्तों, तो ये निर्वाचन आयोग देता है दोस्तों। किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल निर्वाचन आयोग देता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो, वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, उसके 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय
राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी हो, वह कम से कम 3 राज्यों की सत्ता प्राप्त कर रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्या मान्यता दी गई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उसके 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तर पर राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। समझे? 4 स्टेट में आप उनको चुनाव लड़ना और जीतना है दोस्तों, तो वो पार्टी राष्ट्रीय दल बन सकता है। अब नेक्स्ट, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है वह यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों का होना चाहिए दोस्तों? तो अभी बताए हैं, तो 4 राज्यों का, कम से कम 4 राज्यों में वो अपना राजनीतिक सफर करता हो कोई भी राजनीतिक दल, तो वो राष्ट्रीय दल में बन सकता है दोस्तों। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। तो कितना प्रतिशत दोस्तों? तो उसको 4% मत प्राप्त हो तो उसको राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है पार्टी को। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल की कम से कम कितनी मत प्राप्त होना चाहिए दोस्तों? तो कितने मत प्राप्त होना चाहिए दोस्तों? 4% वैध मत प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है दोस्तों। तो इसमें देखिए चारों में कौन सी एक दलीय पद्धति की विशेषता है दोस्तों? तो कौन सा है ये? द्विदलीय पद्धति है क्या? बहुदलीय पद्धति है? सांप्रदायिक दलों का अभाव? क्षेत्रीय दलों का अभाव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा बहुदलीय पद्धति है दोस्तों। नेक्स्ट, देख प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों? तो कितनों दलों को राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों? तो ये होगा 14 राष्ट्रीय दलों को प्रदान किया गया था दोस्तों प्रथम लोकसभा चुनाव के समय। नेक्स्ट, वर्तमान समय में देश में कुल राष्ट्रीय दलों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों? तो कितने हैं दोस्तों राष्ट्रीय दलों की संख्या कुल? अभी है 8 दलों की संख्या है दोस्तों कुल। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? देखिए दोस्तों, इसमें चारों में कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, माकपा। तो इसमें कौन सा है दोस्तों एक क्षेत्रीय दल? तो ये है आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाली दल। ये क्षेत्र पार्टी है दोस्तों। नेक्स्ट, किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त पाने चाहिए? तो कितने पाने चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4% होना चाहिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है दोस्तों? तो जो भारतीय जनता पार्टी है किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है दोस्तों? तो ये है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, यहाँ मिलान करना है किस श्वेतकर कामगार पार्टी कहाँ का है दोस्तों? ये तो देखिए ये कहाँ का है? तो ये है महाराष्ट्र का है दोस्तों। अब देखो, पट्टाले मक्कल कचत्ती कहाँ का है दोस्तों ये पार्टी? तो पुडुचेरी का। रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ का है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर का पार्टी है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों
को सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये 1985 ईस्वी में गठन हुआ था। नहीं सॉरी दोस्तों, 1885 ईस्वी में गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों चुनाव चिन्ह? तो ये पंजा है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो क्या है? ये कमल है। क्या है? कमल है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है दोस्तों? तो किसके लिए आरक्षित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका चक्र के लिए। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट, धनुष और तीर का निशान है दोस्तों, तो किसका है दोस्तों? ये जेएमएम पार्टी का है। जो अभी मुख्यमंत्री झारखंड के सीएम है ना हेमंत सोरेन, तो उन्हीं का कौन सा पार्टी है? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? धनुष एवं तीर का निशान है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो किस वर्ष हुआ था इसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों इसका नारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर भाजपा हो जाएगा। किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरोध में निम्न में कहाँ से अपील की जा सकती है दोस्तों? तो कहाँ से अपील की जा सकती है दोस्तों? तो ये सर्वोच्च न्यायालय से अपील की जा सकती है। नेक्स्ट, देखिए, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 में आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रही है दोस्तों? अपरिवर्तित रहा है। तो किसका है दोस्तों ये? तो किसका है ये? ऑप्शन नंबर सीपीआई का दोस्तों, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो इसका आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक होगा दोस्तों। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो इसका चुनाव चिन्ह है आपका क्या हो जाएगा? इसका साइकिल है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है दोस्तों? तो कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल दोस्तों। नेक्स्ट, 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों? तो 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी का। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? ये कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी जी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन सा एक
देखिए तो कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, अकाली दल, तो कौन है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर कौन होगा? अकाली दल एक क्षेत्र पार्टी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो कौन है इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो AB वाजपेयी है दोस्तों। नेक्स्ट, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था दोस्तों? तो कौन था दोस्तों दल विहीन? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है दोस्तों? तो किसके लिए जरूरी है दोस्तों? लोकतंत्र के लिए, सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई है? तो कौन सी राजनीतिक दल है जिसका स्थापना ताशकंद में हुई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है दोस्तों? तो कौन सी पार्टी है दोस्तों जो स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिक दल की स्थापना हुआ है? तो ये आपका कौन सा पार्टी है? तो ये है आपका भारतीय साम्यवादी पार्टी दल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी स्थापना भीम आर अम्बेडकर द्वारा की गई है दोस्तों? तो कौन सी पार्टी है दोस्तों भीम आर अम्बेडकर द्वारा स्थापना? तो ये कौन सी पार्टी है उनके द्वारा? तो ये है स्वतंत्र श्रमिक दल। ये पार्टी बनाए थे दोस्तों डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है दोस्तों? तो देखिए इसमें चारों में कौन सा एक भारत का राजनीतिक दल नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी दोस्तों? तो गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी थी दोस्तों किस राज्य में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये होगा केरल राज्य में। नेक्स्ट, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी दोस्तों? तो किस वर्ष बनी थी? तो ये बनी थी आपका 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को कब स्थापित हुआ था दोस्तों? ये तो ये हो जाएगा आपका स्थापित 1999 ईस्वी में स्थापित हुआ था NCP। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी का गठबंधन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो इसका गठबंधन कब किया गया था? 2012 ईस्वी में गठन किया गया था। सॉरी दोस्तों गठबंधन बोला गया, गठन किया कब किया गया था? तो 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किसने की दोस्तों? तो किसने की है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर CN अन्ना दुरई किए थे दोस्तों इसकी स्थापना DMK की। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी दोस्तों? तो किस राष्ट्रीय दल को? तो तृणमूल कांग्रेस को, मगर ये अभी हट गए हैं दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय दल नहीं है, अब ये राजनीतिक दल में है। राज अब देखिए निम्नलिखित में किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो कौन से उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक दल का नेतृत्व करते थे? तो ये करते थे जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो क्या नाम है इसका पूरा नाम? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए भारत में दलविहीन प्रजातंत्र
किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है दोस्तों? तो किस स्थिति में मान्य होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जब विधानमंडल दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो, तब जाके राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरा टॉपिक में। आप लोग का जो राजनीतिक दल से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, चलिए ठीक।